पत्रकार सुभाष कुमार के परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार की मदद को लेकर जिला प्रशासन और बिहार सरकार से लगा रहा गुहार। वहीं पूरा परिवार सुरक्षा का लगा रहा गुहार। गांव में भी दहशत का माहौल। खबर बेगूसराय बहुआरा पंचायत सागपुर वार्ड नंबर 1 की बताई जा रही है, जहां शहीद पत्रकार सुभाष कुमार की शुक्रवार 20 मई को लगभग 8 से 9 बजे रात्रि हत्या हुई थी। 3 दिन बीत चुके हैं मगर अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। परिजनों से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही अपराधी को पकड़े जाएंगे मगर अभी तक हाथ खाली है। जनप्रतिनिधि ने भी आश्वासन दिया था कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे, मुआवजा की भी परिवार को दिया जाएगा, लेकिन न तो सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हुई है और न ही मुआवजे को लेकर कुछ दिख रहा है। पूरा परिवार डर के साये में है, तो वहीं आसपास और ग्रामीण भी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। यानी पूरे गांव में डर का माहौल कायम हो गया है। एकाध ग्रामीण ने कहा, लगातार बालू माफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ सच्ची खबर चल रहा था। ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट आई है कि घटना की रात पड़ोस के शादी समारोह में भोज खाकर आ रहे थे और वापसी के क्रम में इस तरह की घटना अपराधियों ने किया। सुभाष कुमार की मां ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी भी करनी है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसपीएन बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। सांपों का स्टार्ट होती है और यहीं पर 2-3 दिन पहले जो हमारे बीच के पत्रकार सुभाष कुमार थे, सच बोलने की जो है उनको सजा मिली है। अपराधियों द्वारा उनकी हत्या की गई है, लेकिन इस पर जो है हमारे बेगूसराय एसपी ने कहा है कि बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी और देखना तो यही होगा कि हमारे पुलिस कप्तान जो है बेगूसराय के वो किस तरह कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तारी की भी पूरी तरह से आश्वासन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी सज़ा मिलेगी कि जनप्रतिनिधि और पत्रकार पर हाथ डालने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, सांखू गांव कहलाती है। ये दिखा दीजिए, ये पीछे इनका घर है। हमारे शहीद स्वर्गीय सुभाष कुमार पत्रकार थे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। और ये देखिए, मात्र ये वही जगह है, यहाँ से दिखा दीजिए, इसी जगह पर उनकी जो है हत्या कर दी गई थी और सभी लोग देखते रह गए। आवेदन पड़ चुका है, FIR दर्ज हो चुका है, नाम भी उसमें डाला जा चुका है, लेकिन अभी भी 24 घंटे बीत चुके हैं। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के कहे अनुसार 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन को नहीं लगाया गया है। सिर्फ बगल में जो ओपी है उन्होंने कह दिया है कि जब भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर लीजिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसके बाद थानाध्यक्ष कहते हैं कि नंबर रख लीजिए और कॉल कर लीजिएगा। जिला प्रशासन किस रवैये को आप भांति देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं कि क्या उनका रवैया है। जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद इनके परिजनों से मिलने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। ना तो सुरक्षा की कोई यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और ना तो कोई मुआवजा इन लोग को देने के पक्ष में कोई लग रहे हैं, चूँकि इनकी एक बहन भी अभी शादी करने के लिए बाकी है। परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। परिवार से जब बात किया गया था तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है। एक तरफ समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सुभाष कुमार पत्रकारिता कर रहे थे 4 से 5 साल से और समाज को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ इस तरह घटना बेखौफ अपराधी, ये सीधे दर्शाता है कि जिस तरह से अपराधियों में लगाम नहीं है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से कोई भी उस तरह का ठोस कदम नहीं उठा रही है। शायद इस वजह से अपराधी बेखौफ हैं और इन लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि हम लोग डर के साए में जी रहे हैं। देखना तो यही होगा कि पुलिस कप्तान ने जो कहा है वो कब तक पूरा होता है, नहीं होता है, कि नेताओं की तरह सिर्फ हवाई हो जाती है। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई थी और आखिर मामला क्या था। बहुआरा पंचायत के अंतर्गत ये आती है और ठीक चंद दूरी पर जहाँ पर यह घटना हुई थी, शहीद स्वर्गीय सुभाष कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। सामने दुकान है, मात्र 20 से 25 गज की दूरी है। यहाँ पे एक दुकानदार है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हुआ था, क्योंकि
परिजनों का कहना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे और समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। जो हमारे शहीद पत्रकार सुभाष कुमार थे, क्या उनको किसी से बैठ के किया? कोई पता ही नहीं चलता है किसके साथ में क्या हुआ नहीं। जी जी तो नहीं कह सकते हैं। अरे ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जी जी ये सामाजिक तौर पे पत्रकार था और ऐसा पत्रकार के साथ में नहीं होना चाहिए। जी जी ये हम लोग कहते हैं और हम चाहते हैं कि ये घोर पाप हुई है और जो घटना के अथी में है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। जी। लगातार जैसा कि परिजनों का कहना है कि लगभग 4 से 5 साल से वो पत्रकारिता कर रहे थे और जिस तरह से लगातार बालू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, तरह तरह की जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे ताकि लोग यहाँ के जो समाज है वो आगे बढ़ सके। कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई राय नहीं है। मतलब बिल्कुल सच्चाई आप तो कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ ये निष्पक्ष मतलब आदमी था। जी दुश्मनी क्या था, ये आपसी दुश्मनी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समाज से भी जी समाज में काम करता है और मिलजुल के रहता है। यहाँ का जो थाना है जो आपका बगल में ओपी पड़ता है और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कितनी सहायता आप लोग करती है वो? ये ओपी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। सूचना पाते पाते तब तक ये फरार हो जाता है। इस टाइम तो ओपी प्रभारी गश्ती में ही थे जी और हम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन बाद में जाने हैं। हम लोग को जो सूचना मिला है और जानते हैं तो वही हम बताएंगे, दूसरा क्या बता सकते हैं। ओपी प्रभारी तो आए हुए थे, मतलब जब तक हम आए थे तो ओपी प्रभारी भी मतलब यहाँ पहुँच चुकी थी और हल्ला हुआ, वहाँ गए और लास्ट था कि मतलब कोई वकील नहीं गया। अच्छा इतना तो वो काम किया, लेकिन वो बोले जो हमको अगर पहले मालूम कर दिया जाता, अगर सूचना मिल जाता इस तरह का हरकत हो रहा, पत्रकार था, अगर 2 मिनट पहले हमको मालूम हो जाता तो शायद हम वहाँ पहुँच जाते। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ के दुकानदार हैं, उनका भी कहना है कि सच दिखाना चाहते थे और सच दिखाने की जो सज़ा मिली है कहीं न कहीं अब उस समाज को एक बड़ा धक्का लगा है और कहीं न कहीं जो सच्चाई सामने आती थी और वो नहीं आएगी, तरह तरह की जो समस्या होती थी वो भी अब लगता है कि नहीं आएगी, क्योंकि एक सच्चे पत्रकार को अपराधियों ने, बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दिया है और प्रशासन मौन पड़ी हुई है। 24 घंटे का टाइम लिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी कहती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये चंद दूरी है मात्र, मुझे लगता है कि 30 से 35 कदम ही होगा और सामने उनका घर भी पड़ता है और वहीं पर उनकी गोली मार कर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आए दिन जो इस तरह घटना होती है उसको लोग क्या करेंगे, का रवैया किस तरह का होता है। चाचा, यहाँ जो पत्रकार की हत्या हो गई थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और कम उम्र में वो आगे बढ़ रहा था और समाज सेवी थे। ऐसी बात नहीं कि समाज सेवी जैसा, इसीलिए अब तो सब फिर इस समाज को न्याय अब कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है कि कैसे मिलेगा। फिर कोई देने वाला होगा देगा, उसके संबंध होगा, हम क्या कर सकते हैं। इनके परिजनों को किस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए आप लोग के हिसाब से? दरअसल मुझी को जाती है, इसके बाद में सब कोई विकल्प है। जी तो मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, कम से कम जो सरकार का है 20 लाख 40 लाख जरूर मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार जाने या फिर हवाई बोल दे कहते ये नहीं। परिजनों से पता चला कि मतलब सुभाष कुमार की एक बहन भी है जिनकी शादी करनी है। एकदम मस्त शादी 20 साल करनी चाहिए, लेकिन संभव नहीं हो सकता। क्या होगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कैसा रवैया है? अभी जिस तरह बड़ी घटना हो कही जा सकती है, उसको लेकर जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से क्या आश्वासन दे रहे, क्या हो रहा है? देखिए, आश्वासन दे करके और चले गए, आए चले गए। जब एक माहौल इतना बड़ा है, हर जगह से पत्रकार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि भी आए।
अभी तक वो सांसद नहीं आए। जी जी, जबकि बेगूसराय सांसद को आना चाहिए। एकदम आना चाहिए, मस्त बहुत आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। आएंगे, बिना गुजर जाएगा तो आएंगे, और सब आए लेकिन सांसद नहीं। राजौरा में तो हिंदू मुस्लिम खूब किए थे। राजौरा में जो घटना हुई जिसमें हिंदू मुस्लिम खूब किए थे कि गांव गांव जाके भीख मांगेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं आए, और क्या कहेंगे, नहीं आए। एक लाइन में जानिए कि नहीं आए, भले बाद में आ गए, 2 दिन के बाद आ गए। प्रशासन की तरफ से ऐसा है, अभी तक में एक भी गिरफ्तारी नहीं। जबकि ऐसा पता चला कि एफआईआर में नाम भी दर्ज है। एकदम दर्ज है, जैसा कि हम सुनने हैं, अभी हम जाने ना हम देखे ना देखे, लेकिन जैसा सुने हैं कि एफआईआर में नाम और नहीं गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। जिस तरह का बात चल रहा है, प्रशासन पर आरोप लगना लाजमी है। ये इस पर हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए आइए, कुछ और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों में कितनी बेचैनी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, समाज को चाहते थे कि आगे ले जाए। और यहाँ के कुछ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लंबे समय से देखते आए हैं कि क्या सब होता था, क्या सब हो रहा है। क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी घटना आपके गांव में घट गई है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए जिस तरह की घटना हुई है? एफआईआर दर्ज हो गया, नाम लिस्टेड हो गया है, प्रशासन अभी तक उसको खोज नहीं पाई है। फिर आम जनता का क्या होगा सर? समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी सच्चाई है इसमें? समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे। चलिए एक और लोग हैं, मुझसे जान लेते थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी समस्या में ग्रसित हुए हैं, हम उसको भी दिखाना चाहेंगे आपसे। जितनी बड़ी घटना हुई है, एफआईआर दर्ज है, नाम लिस्टेड है, लेकिन जो अपराधी हैं वो अभी भी पुलिस के चंगुल से बचे हुए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको क्या लगता है इस तरह घटना होगी? इस तरह कितनी बड़ी घटना हो गई है। दूसरी तरफ एक आम जनता है, नाम लिस्टेड, उसके बाद भी प्रशासन उससे कोसों दूर है। फिर आम जनता का क्या होगा? बोल ही रहे हैं सब एकदम वाजिब में बात है। लड़का तो अच्छा था, ये सब तो हमको भी नजर में था। जी, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं मतलब जो है, एक तरफ ईमानदारी का जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ रहा है। हाँ वही में। अब इस समाज का क्या होगा? समाज को तो अभी तो एक बहुत बड़ी झटका लगी है। सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? आपकी अपनी दिली ख्वाहिश क्या है, क्या होना चाहिए इस पर, ताकि आगे इस तरह घटना ना हो? जो ये अपराधी किए हैं उसको आजीव दंड मिलना चाहिए। यहाँ का जो थाना है, सहायक थाना है, उसकी भूमिका कैसी रहती है आम लोगों पर? संत तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए। कर रहे हैं। हम भी यहाँ नहीं थे, हम भी आए इस रात में, कैसे ऐसे हम भी यहाँ नहीं रहे। चलिए, लोगों में एक डर आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग चाहते नहीं हैं कि बताना। कैसे बताएंगे? ना तो सरकार इनके सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कर रही है, ना तो जिला प्रशासन। शायद इसीलिए सहमे हुए हैं, हर किसी का परिवार है, घर है, शायद इस वजह से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। सभी को पता है कि प्रशासन की कहीं न कहीं मिली भगत होती है, जिसके वजह से इतना बड़ा कांड होता है। और ये लोग भी डर के साए में रहते हैं कि आज कुछ बताएंगे, कल एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये कहीं न कहीं हमारे बिहार सरकार की पोल खोलती है, हमारे जिला प्रशासन की पोल खोलती है कि लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाते हैं। लोग कहते कहते चुप हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो साथ में उनके भाई थे उन्होंने भी देखा था,
लेकिन कोई भी कुछ बताने से घबरा रहे हैं। चूँकि बेगूसराय से काफ़ी दूर परिहारा सांको गांव कहलाती है, कभी भी कुछ भी समस्या हो जाएगी, शायद इसी डर की वजह से लोग चुप हैं। लेकिन ये चुप्पी कब टूटेगी, सरकार की तरफ से कब उस तरह की एक पहल होगी जिसकी वजह से लोग बेखौफ बोल पाएंगे कि हाँ ये घटना हुई थी, इसमें ये संलिप्त था। देखना तो यही होगा जिला प्रशासन और सरकार इस चुप्पी को कैसे तोड़ती है और इतनी बड़ी घटना में किस तरह का न्याय देती है, ताकि जो अपराधी है उसमें एक डर हो, एक खौफ हो कि इस तरह की घटना आगे ना कर सके। देख आए थे भोज खाने के लिए और इनका कहना है कि सच्ची पत्रकारिता करते थे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हम उनसे भी जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर हम वो ही थे। उस दिन किस तरह का फंक्शन था चाचा यहाँ पे? बच्चा की शादी है। बच्चा का शादी था? हाँ। अच्छा। हाँ। और उस दिन शहीद सुभाष कुमार आए थे भोज खाने के लिए यहाँ पर? हाँ हाँ, भोज खा ले। हाँ हाँ, भोज खाई चल रहे। अच्छा। हाँ, भोज खाई चल भी के लिए वहाँ जेकर घर, और बीच में ही इस तरह घटना कर दिया जी। अच्छा, सुभाष कुमार किस तरह के नेचर के थे? एकदम एक नंबर जगह नाव से एक नंबर से बच्चा कम सुने लगे, पत्रकार भी रहे। आ नया में से अथी वार्ड का वार्ड सचिव जी हाँ भेले। अच्छा। हाँ, यह भेले वार्ड सचिव भेले। आ ओकर बाद तो जा समाज के काम में मतलब कैसा हिस्सेदारी था? रात दिन एकदम लिंग, रात दिन 12 बजे रात जो के हमें बोले थे 12 बजे रात ही होते थे, कहते मामू हो की होय छे। हाँ, लहला खाई लागल, नहीं बाबू नहीं ले लिया, कहते हाँ लहाय खाई लिया। अब क्या लगता है कि जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करे थे ईमानदारी से, जी हाँ, कहीं न कहीं जो अपराधी टाइप लोग हैं उनके मन में एक तरह से खुन्नस था? जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ, एक नंबर आदमी में एक नंबर, कोनो तरह के बेकार नहीं। तो अब तो मान लीजिए समाज से एक वैसे एक पुत्र जी की हत्या अपराधियों ने कर दिया है। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं सरकार प्रशासन से? सरकार से ध्यान कर में हमारा सुभाष कुमार को नहीं है, लेकिन ओकर बात है परिवार में एक बेटी भी है, उनकी शादी भी करना है, इसको लेके क्या कहेंगे? सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहते हो उस बच्ची के लिए जिसकी शादी होना है? सुभाष कुमार जो पत्रकारिता करते थे वो किस तरह के पत्रकारिता करते थे? बहुत अच्छा, समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। दिन रात एकदम एकदम कर। अच्छा। आ सबके चाची मैंने सबके सम्मान अच्छा करते रहते थे। हाँ, हर उस दिन हम नहीं रहे थे, अपना नहरा में हमका भतीजी की शादी था। अच्छा, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिला प्रशासन और सरकार सोई हुई है, आगे इस समाज का क्या होगा? बुरा होगा सर, जब अच्छे आदमी नहीं रहेगा तो बुरा ही होगा। ऐसा पता चला कि उनकी एक बहन भी है जिनका शादी भी करना है। क्या चाहते हैं उस बहन के लिए जिनकी शादी में कुछ मुआवजा सरकार दे दे? कितना मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सर वो तो खूब माहौल ज्यादा भाई तो नहीं लौटा देते, भाई ओकर चल नहीं भाई तो नहीं आ सकै छै। मरिहा जो हमे आर कहै छियै कि हुनका बेटी छै, ओकर तो दीप बताई गेलै, ओकर तो अभी कोई सहारा नहीं, अभी हिनकर जो सहिता होते। उनके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी से। अच्छा, एक सिंपल किसान थे? हाँ। अच्छा, किसी तरह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे? मतलब नहीं था सर, अपना खेती बाड़ी काम में